मुंबई अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड में क्या और किस तरह का संबंध है, यह बात आप लोग अब तक की कहानी को देखकर समझ ही चुके होंगे। इसके बाबत हमने ममता कुलकर्णी और मोनिका बेदी वाले वीडियो में बता दिया है। साथ ही गुलशन कुमार का मर्डर भी इसी बात का सबूत है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल अंदाजी काफ़ी हद तक है। ये सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें मंदाकिनी वाला चैप्टर खुलेगा। वैसे तो दाऊद के बॉलीवुड वाले महबूबा के लिस्ट में रीना राय का नाम भी आता है, लेकिन मंदाकिनी वाला जितना फेमस हुआ उतना रीना राय वाला नहीं हो पाया। इसलिए आज की कहानी में पहले हम आपको दाऊद और मंदाकिनी के रिश्तों की गहराई के बारे में बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम रीना राय वाला पार्ट भी देख लेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले एक झलकी आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी के बारे में दे देते हैं। इसका जन्म 30 जुलाई 1963 को हुआ था और साल 1985 से वह फिल्मों में काम करना शुरू कर दी थी। उनकी दूसरी ही फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धूम मचाई और मंदाकिनी अब एक जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में मंदाकिनी लगभग 50 फिल्मों में काम की, लेकिन जो ख्याति उनको राम तेरी गंगा मैली से मिली वो फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं हो पाई। अब चलिए चलते हैं उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की ओर। कहा जाता है कि दाऊद को शुरू से ही बॉलीवुड और उसके अभिनेत्रियों में खासी दिलचस्पी थी। साल 1985 में जब राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी, उसमें मंदाकिनी के कुछ दृश्य बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उस समय में वायरल जैसा तो कुछ होता नहीं था। इन्हीं सब दृश्यों ने शादीशुदा दाऊद को मंदाकिनी की ओर आकर्षित किया और अब दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर चुके थे। लेकिन डी कंपनी के बॉस को साल 1986 में बॉम्बे से भागना पड़ा और अब उसका नया ठिकाना दुबई था। अब मंदाकिनी भी दुबई आना जाना शुरू कर दी। दाऊद इब्राहिम को भी मंदाकिनी का साथ इतना ज़्यादा पसंद आने लगा था कि वह अब खुलेआम मंदाकिनी के साथ दुबई में घूमने लगा। यह बात बॉलीवुड के गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुकी थी कि दाऊद का मंदाकिनी से अफेयर चल रहा है और मंदाकिनी जितनी भी फिल्मों में काम कर रही है उसमें दाऊद का पैसा लगा है। इतना सब हो ही रहा था कि शारजाह के स्टेडियम में मैच देखते हुए दाऊद संग मंदाकिनी की तस्वीर जारी हो गई। इस तस्वीर में दोनों काफ़ी खुश और कंफर्टेबल लग रहे थे। शादीशुदा दाऊद अमूमन ऐसा करने से अब तक बचता आ रहा था, लेकिन अब सरेआम उसकी यह तस्वीर जारी होने के बाद कथित तौर पर दाऊद भी मंदाकिनी से दूरी बनाने लगा। मंदाकिनी से जब इसके बारे में मुंबई में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि वह दाऊद को जानती तो है, लेकिन उससे उनका कोई अफेयर या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। दाऊद की ओर से भी इस बात पर कभी कोई सफाई नहीं आई और फिर आग की तरह फैला हुआ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। साल 1996 में मंदाकिनी की आखिरी फिल्म आई थी। उसके बाद फिर वह कभी दोबारा फिल्मों में नहीं दिखी। जन्म से क्रिश्चियन मंदाकिनी ने साल 1990 में डॉक्टर केगयूर रेम्पोशे ठाकुर से शादी कर ली और बौद्ध धर्म को अपना ली। अभी वह मुंबई में ही रहती है और उनको एक बेटा और एक बेटी है। तो यही थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी के बीच रिश्ते की छोटी सी लेकिन दिलचस्प कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।